हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह चैनल सिर्फ मैथ्स के लिए है और आने वाले फरवरी में जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कटेगा, क्योंकि सीरीज ही ऐसा है। इससे पहले भी वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप मेरे लिए कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना। प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए ताकि हमको भी मज़ा आए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, टॉप क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, जो हर एक साल दोहराता है या आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट याद रखेंगे ताकि मेरा टोटल ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाए। आप लोग खुद बनाइएगा। कंसेप्ट है कि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, बिंदु का निर्देशांक जो होता है x, y के रूप में होता है। पहले x होता है और बाद में y। किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, पहले x होता है और बाद में y होता है। अब देखिए x ना, ये जो x है, x का दूसरा भी नाम है। x का दूसरा नाम क्या है, भुज। x को भुज दो, x को भुज दो और y को कोठी पर रख दो। क्या बोल रहे हैं, x को भुज दो और y को कोठी पर रख दो। याद रहेगा। तो x को भूजेंगे। चलिए, x मतलब पहले वाला, x मतलब पहले वाला नहीं लिखता कोई आदमी। x आर्मी मतलब पहले वो जो आदमी है ना, आर्मी था। हाँ, एक्स फादर होता है क्या, पहले बाप था अभी बाप नहीं है, नहीं, एक्स फादर नहीं। हाँ, एक्स टीचर हो सकता है, ये पहले टीचर थे। चलिए, तो जो शुरू वाला होता है एक्स होता है और एक्स को भूजेंगे, एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि। अब सारा सवाल आपका बन जाएगा। चलिए, क्या है कि बिंदु -6, -7 का कोटि है। तो बोले हैं कि x को भूज देंगे और y को कोटि पर रख देंगे। तो पहले होता है x और बाद में होता है y। तो पहले x बाद में y। x को भूजेंगे, y को कोटि में रखेंगे। तो y का मान कितना हो गया, मतलब कोटि कितना हो गया, -7। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला, बिंदु 6, -5 का भुज है। अब भुजते किसको है, x को। x को भुज कहते हैं। चलिए, तो x को भुज कहते हैं। अब पहले x होता है, बाद में क्या होता है, y होता है। तो x को भुज कहते हैं। तो x का वैल्यू कितना है, 6। तो a नंबर सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिंदु -12, -18 का भुज है। अब भुज किसको कहते हैं, पहले वाले को, x वाले को। पहले x और बाद में y। तो x को भूजेंगे तो कितना x का वैल्यू है, मतलब भुज का मान कितना है, तो -12। तो a नंबर सही है, -12। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -2, -5 का भुज है। भुज पहले वाला को भूजेंगे, पहले वाला को भूजेंगे, जो पहला है x है। चलिए, तो पहले वाला को भूजेंगे तो -2। चलिए, भुज का मान -2। अगला है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष पर कहेगा तो भुज, और x अक्ष पर पूछेगा तो कोटि कहेगा। तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है, आप लोग याद रखिएगा। y पर कहेगा तो x0 और x पर कहेगा तो y0। यहाँ अगला क्वेश्चन कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है। x पर y पूछेगा तब पर भी 0, या y पर x पूछेगा तब पर भी 0। आंसर क्या होगा, 0। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है, 0। या आपसे क्या पूछता कि y अक्ष पर x का नियामक क्या होता है, x का नियामक, तो इसका भी वैल्यू कितना होता, 0 ही होता। क्या बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा। तो आपको पता है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x, y। तो कह रहा है x अक्ष पर
और x अक्ष पर कह दिया मतलब y 0 होना चाहिए। मतलब बिंदु तो आपको पता है कि पहले x होता है बाद में y, लेकिन कह रहा है x अक्ष पर, और x अक्ष पर कहा है तो y 0 हो जाएगा। तो y के जगह 0 रख दीजिए, तो 0, और इससे पहले x है तो x, तो x, 0 होगा। बताइए x, 0 कौन सा ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन ही है x, 0, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, मान लीजिए आपको 8वां क्वेश्चन पूछता क्या चीज कि y अक्ष पर, ये x अक्ष पर ना पूछा है तो ये आंसर हो गया। और मान लीजिए आपसे कहता क्या कि y अक्ष पर बताइए, y अक्ष पर क्या होगा। तो आपको y कह दिया, आपको मालूम है कि निर्देशांक x, y के रूप में होता है, और y कह दिया मतलब x 0 होगा, y कह दिया मतलब x 0 होगा। तो x के जगह 0 कर दीजिए, तो 0, y, और 0, y वाला आंसर हो जाता किसके लिए? y के लिए। x के लिए x, 0, और y के लिए 0, y आंसर होगा। क्या बात समझ में आया? अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि y अक्ष का समीकरण। देखिए y अक्ष का समीकरण कहेगा ना, y का कहेगा तो x बराबर 0, और x का कहेगा तो y बराबर 0, ये होता है समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0, मतलब बी नंबर सही है इसमें। y अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो y अक्ष का होगा x बराबर 0, तो ए नंबर सही है ऑप्शन। क्या बात समझ में आया? और बात समझ में आया तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, वैसे तो नहीं जाने देंगे। अब वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल और बढ़ सके। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।